इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस जंग में कितने लोगों की जान गई है, कितने घर तबाह हो गए हैं। इतना ही नहीं, घर बारूद में तब्दील होते जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 10वां दिन है। ये जंग लगातार विनाशक होती जा रही है, यानी खतरनाक होती जा रही है। इस बीच अमेरिका को लेकर बड़ी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसी हफ्ते इजराइल का दौरा कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति बाइडेन से इजराइल आने की अपील की है। इजराइल के साथ साथ दिखने के लिए और बाइडेन के दौरे को लेकर व्हाइट हाउस विचार कर रहा है। आपको बता दें, जंग के बाद अमेरिका ने इजराइल के कट्टर समर्थन की पेशकश की है। हमास को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो इस बात से सहमत हैं कि हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। इस पर बाइडेन ने कहा, हाँ मैं सहमत हूँ। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन और इजराइल दोनों को संभाल सकते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। अब हमास को जड़ से मिटाना ही होगा। इतना ही नहीं, हमास के हमलों में अमेरिका के 29 नागरिक मारे गए हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। बाइडेन ने कहा कि हमास कायरो का एक समूह है, वो नागरिकों के पीछे छुपे हुए हैं। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर वहां बनाया है जहां नागरिक और इमारतें हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में जो हुआ वो हमास के चरमपंथी लोगों की वजह से हुआ है। वो सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हालांकि बाइडेन ने इस बीच कहा कि मुझे लगता है कि गाजा पर फिर से कब्जा करना इजराइल के लिए एक गलती होगी। जंग के बीच मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए बाइडेन ने कहा कि वो फिलिस्तीनियों को लड़ाई से भागने और आपूर्ति की अनुमति देने के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इजराइल युद्ध के नियमों के तहत काम करने जा रहा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि गाजा में निर्दोष लोगों के लिए दवा, भोजन और पानी पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, पिछले सप्ताह शनिवार को इजराइल पर किया हमास का हमला गाजा के लोगों को अब भारी पड़ रहा है। इजरायली सेना की तरफ से गाजा पर बमों की बारिश की जा रही है। वहीं लोग अब रोटी, पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। दक्षिणी गाजा के निवासी इयाद अबू मुतलाक कहते हैं, बेकरी में ब्रेड नहीं है, नलों में पानी नहीं आ रहा, बिजली गुल है, लगातार हमलों से यहाँ हर चीज का संकट है। हजारों लोग दक्षिणी गाजा की तरफ आ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ है, वहां भी खाने पीने के पानी और दवाओं जैसी जरूरी चीजों का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। आपको बता दें, अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को अल-कायदा से भी खूंखार और बर्बर बताया। फिलाडेल्फिया में एक कार्यक्रम के दौरान जो बाइडेन ने कहा था कि जितना हमें हमास के हमलों के बारे में पता चल रहा है, ये उतना ही डरावना होता जा रहा है। 1000 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई है, जिनमें 27 अमेरिकी भी शामिल हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।